Hello, my dear student of class 8th. Today we discuss the exercise point 3 जो कि आपके यहाँ पे चल रही एक्सरसाइज 3.1 आपके यहाँ पे चल रही है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज़ फॉर 1 जून वीडियो। इसको आप जो है जून में देखेंगे क्योंकि वे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखेंगे। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम आपके पूरे हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद में आप इन वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तब आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर अवेलेबल है, सो डोंट टेक एनी टेंशन। चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं पेज शेयर करता हूँ फटाफट और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 and in question number 5 express the following square number as the sum of two consecutive natural number। हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इनका प्रोसेस आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से। आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है फर्स्ट पार्ट में 441 मीन्स 441। तो आप क्या करेंगे, 441 में से आप 1 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 प्लस 441 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आपको 441 में से एक बार माइनस करना है 1, एक बार प्लस करना है 1 एंड डिवाइड बाई 2 करके आपका आंसर आ जाएगा 440 अपॉन 2 प्लस 442 अपॉन 2 इक्वल्स टू 220 प्लस 221। 220 और 221 दोनों अपने आप में कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं और जब इनको हम ऐड करेंगे 220 को 221 में तो हमें रिजल्ट मिलेगा 441। क्लियर? तो इस तरह से हमने 441 को टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए। 289 में से हमने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, एंड डिवाइड बाई 2। क्लियर? सो 289 में जब आप -1 करेंगे तो मिलेगा 288 अपॉन 2 और 289 में जब आप +1 करेंगे तो मिलेगा 290 अपॉन 2। सो 288 अपॉन 2 रिजल्ट विल बी 144 एंड 290 अपॉन 2 रिजल्ट विल बी 145। क्लियर? So 144 and 145 is the two consecutive natural number and the sum of these two consecutive natural number is 289. Clear? Now question number 5 थर्ड पार्ट देखिए आप। 4225 हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो हम कैसे करेंगे इसको? 4225 में एक बार -1 कीजिए, एक बार +1 कीजिए एंड डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 4224 अपॉन 2 प्लस 4226 upon 2 and the result is 2112 plus 2113। क्लियर? सो इस तरह से हमने 4225 को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ टू consecutive natural number। now question number 5 फोर्थ पार्ट पाइए। 2401। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? -1 करेंगे, +1 करेंगे
and then divide by 2. So 2401 minus 1 upon 2 plus 2401 प्लस 1 अपॉन 2, तो रिज़ल्ट आएगा 2400 अपॉन 2 प्लस 2402 अपॉन 2 एंड फाइनली वी हैव लास्ट लाइन देखिए आप ध्यान से 1200 प्लस 1201। क्लियर। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको यदि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आपको सिंपली करना सिर्फ इतना है कि आप उसमें से एक बार 1 माइनस करें, एक बार 1 प्लस करें, डिवाइड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो उसको आप टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर वो हैं जो अपने आप में कंसेक्यूटिव हैं, नेचुरल नंबर है, दोनों का सम करते हैं तो हमें रिजल्ट वही मिलता है जो हम लेके चले थे। जैसे यदि आप फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखें 220 और 221 जो हमारा आंसर आया है, ये दोनों अपने आप में दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इट मीन्स वो नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर जो प्रीवियस में 1 ऐड करने के बाद मिलते हैं। जैसे 2 है तो 2 का जो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा 3, वो 2 में 1 ऐड करने के बाद आएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, इस तरह से। तो ये बात आप याद रखें, जब आप किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपको उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिलता है। समझ में आया कुछ? तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो प्रीवियस में 1 ऐड करने के बाद मिलते हैं। चलिए 441 जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था उसमें एक बार तो 1 प्लस किया, स्टार्टिंग में 1 माइनस किया, फिर 1 प्लस किया और डिवाइड बाई 2 किया सेपरेटली, एक साथ नहीं करना है। 441 - 1 अपॉन 2 ये अलग है, और प्लस के बाद 441 + 1 अपॉन 2 ये अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप डिवाइड बाई 2 सारा एक साथ कर देंगे, ऐसा नहीं है। 441 में पहले 1 माइनस किया अपॉन 2, फिर प्लस साइन दिया आपने बीच में, उसके बाद 441 में 1 प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। क्लियर। सो रिजल्ट मिलता है हमें 440 अपॉन 2 प्लस 442 अपॉन 2 एंड विच इज़ 220 प्लस 221। क्लियर। 220 और 221 जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 441। ऐसे ही सेकंड पार्ट में जो दिया है 289, इसमें से एक बार आप 1 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस फिर 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा 288 अपॉन 2 प्लस 290 अपॉन 2। सो रिजल्ट इज 144 प्लस 145। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4225। तो यहाँ पे एक बार 1 माइनस करेंगे, देन डिवाइड बाई 2, और एक बार 1 प्लस करेंगे, देन डिवाइड बाई 2। तो ये बनेगा 4224 अपॉन 2 प्लस 4226 अपॉन 2।
तो ये आ जाएगा 2112 plus 2113. So these are two consecutive natural number in such a way that whenever we add these two, then result will be 4225. Now fourth part. In fourth part we have 2401. 2401 में आप एक बार 1 माइनस करेंगे, देन डिवाइड बाई 2. एक बार आप 1 प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो आएगा 2400/2 प्लस 2402/2 एंड फाइनली वी ऑब्टेन 1200 प्लस 1201. सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया है. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 सब डिस्कस किया था, बट कुछ बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है, उनको दोबारा से बता दीजिए. ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको सब कुछ. क्वेश्चन नंबर 5 पे फिनिश हो गया है एक्सरसाइज 3.1 में. चलिए, बाकी यदि आपको जो मैंने टेस्ट दिया था उस टेस्ट में यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो वो भी पूछ सकता है. ऐसा नहीं कि टेस्ट की प्रॉब्लम आप नहीं पूछ सकते, आप टेस्ट की प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. यदि आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि ये सोल्व नहीं हो रहा है, आप पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंटली. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपनी प्रॉब्लम को पूछना आना चाहिए. ठीक है, देखो एक्सरसाइज जो आपके यहाँ 3.1 चल रही थी, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सिंपल था. इसमें आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है. मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में कि वो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं जिनमें लास्ट में 2, 5, 7 नेगेटिव साइन, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आती हैं. ठीक है, दोबारा पे सुन लीजिए. ऐसे नंबर जिनमें लास्ट डिजिट 2, 5, 7 ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं, ऐसे नंबर अपने आप में किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. क्लियर? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट पे 3542. 3542 ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, इसलिए ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे आइए और ध्यान से देखिए. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 और 9 से आगे दिए हैं 5 ज़ीरोज़. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि इसके पास में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. चलिए आगे थर्ड पार्ट पे आइए. थर्ड पार्ट दिया है -289. -289 ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकते. उसके बाद में आइए फोर्थ पे. सो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों अब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. फोर्थ पार्ट 64,000,
64,000 में प्रॉब्लम है कि इसमें 3 जीरो आ गई लास्ट में। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 जीरो ना होकर के सिर्फ 2 जीरो होती तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। क्लियर? सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद आइए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 31,057। मैंने बताया था आपसे अभी कि यदि किसी नंबर के बाद में लास्ट डिजिट, एंडिंग डिजिट, यूनिट डिजिट 2, 5, 7 ऐसे आती है तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए हुए थे। ये 5 के 5 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं आपसे विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर। जो आपको ये दिए गए हैं क्वेश्चन, इनमें आपको इनका स्क्वायर नहीं निकालना है। स्क्वायर निकाले बिना ही बताना है कि इनमें जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, ये बताना है। तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें जो लास्ट में डिजिट आती है, एंडिंग डिजिट, वो डिपेंड करती है उस नंबर की लास्ट डिजिट पे। जैसे 352 है, फर्स्ट पार्ट में 352 है, आप देख भी रहे होंगे। तो 352 के स्क्वायर में जो हमें निकालनी है लास्ट डिजिट, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 352 में जो लास्ट डिजिट 2 है उसको लीजिए, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। आप हमेशा कर लेंगे। लास्ट डिजिट का स्क्वायर करने के बाद जो आपको मिलता है उसमें भी आप लास्ट की डिजिट लो। जैसे मान लो कहीं पे 358 है, 358 दे दिया मैंने आपको, तो 358 में से आप उठाएंगे लास्ट डिजिट 8, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 64। तो 64 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4। तो यही बनेगा आपका आंसर। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास में एक नंबर आ गया 359। तो यहाँ से उठाएंगे आप लास्ट डिजिट 9 को, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 81। अब 81 में जो लास्ट डिजिट है केवल उस पर ध्यान दो, वो क्या है अपने आप में 1। सो जो लास्ट डिजिट आएगी 359 में वो 1 आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के स्क्वायर नंबर में आने वाली लास्ट डिजिट को इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट हो गया है। चलिए आगे सेकंड पार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है 9337। इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 7 है। 7 का स्क्वायर कीजिए, मिलेगा 49। और 49 में फिर आप 9 को ले लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए। सो 9 विल बी द लास्ट डिजिट, और वी कैन से 9 विल बी यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 9377। क्लियर? चलिए आगे। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट इज 285। 285 में जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो 5 का आप स्क्वायर कीजिए, आपको मिलेगा 25। और 25 में फिर आप 5 को ले लीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। हमें केवल फोकस करना होता है लास्ट डिजिट पर। इट मीन्स
285 में जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगी। 285 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 5 ही आएगी। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट में आइए, और फोर्थ पार्ट में दिया है 4626, ये आपको दिया है। तो देखिए आप ध्यान से, 4626, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो 6 है। 6 का स्क्वायर कीजिए आप, आपको मिलेगा 36। क्लियर। अब 36 में आप 6 को छोड़ दीजिए, सॉरी 3 को छोड़ दीजिए, 6 को ले लीजिए। सो 4626 में जब स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिलेगी। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये पेज पूरा हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, फिफ्थ पार्ट टॉप पर 999। इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 9 है। 9 का स्क्वायर कीजिए, आपको मिलेगा 89। अब सॉरी 81, और 81 में आप 1 को ले लीजिए, 8 को छोड़ दीजिए। सो 999 के स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होगी वो 1 होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इनको आप एक्चुअली ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको ऐड करके सीधा आंसर दे देंगे, इनको ऐड नहीं करना है, आप अनदर टेक्निक यूज़ करेंगे। वो टेक्निक क्या है, जरा सुन लीजिए। वो टेक्निक ये है कि यदि आप ओड नंबर का सम करते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इस तरह से, तो आप सबसे पहले उन ओड नंबर को काउंट कर लो, जितने भी वो हैं उनका स्क्वायर कर दो। यदि वो 4 है, 4 ओड नंबर है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आएगा 16। यदि वो ओड नंबर आपने ऐड किए हैं सपोज़ 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, तो उनका सम आ जाएगा 225। ऐसे होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस बनी हुई है, ये शुरुआत हमेशा 1 से होती है, तब जाके हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये 1 से स्टार्ट है कि 1 3 5 7 9 इस तरह से, लेकिन थर्ड में और फोर्थ में ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो सबसे पहले तो आप इन ओड नेचुरल नंबर को काउंट कर लीजिए कि ये अपने आप में हैं कितने। जो ये ओड नेचुरल नंबर हैं ये अपने आप में 6 हैं। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिलेगा 36। ठीक है। सो ये जो ओड नेचुरल नंबर है इनका सम आएगा 36। अब करके देखिए आप इनका सम। 1 में 3 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो, फिर 9, फिर 11, तो इनका जो सम आएगा वो ऑटोमेटिकली 36 ही आएगा। करके देख लीजिए आप। ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, आप इन ओड नेचुरल नंबर को काउंट कर लीजिए। ये जो ओड नेचुरल नंबर हैं इनको आप काउंट कर लीजिए। फिलहाल जो ये नेचुरल नंबर है ये अपने आप में 11 है। ठीक है। तो जब ये अपने आप में ओड नेचुरल नंबर 11 है
तो इनका आप स्क्वायर कीजिए, तो 11 का स्क्वायर आएगा 121। क्लियर, सुन में आया कुछ? सेकंड पार्ट में 1 से लेकर के 21 तक सबसे पहले तो आप ओड नेचुरल नंबर को काउंट कर लो, और जब आप इन ओड नेचुरल नंबर को काउंट कर लेंगे जो कि अपने आप में फ़िलहाल बैठ रहे हैं 11, तो 11 का आप स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा 121। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 27 29. This series is basically is incomplete. So first of all we have to complete this series. उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक ये ऐड करेंगे और रूल के हिसाब से उतना ही आप माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए तो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना ज़रा। तो इसमें हम 1 से लेकर के 9 तक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हम इतना ही ऐड करेंगे और इतना ही हम माइनस कर देंगे। जब हम 1 से लेकर के 9 तक ऐड करेंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं मैंने ऐड किया है फर्स्ट ब्रैकेट में, तो जब ये ज्वाइन होगा 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 के साथ, तो ये 1 से लेकर 29 तक एक कंप्लीट सीरीज जनरेट हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, in which we have 15 odd natural number, but after this we have another bracket in which we have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, and these are only 5 odd natural number. So the answer of this will be square of 15 minus square of 5. So result is 225 minus 25, and finally we get the result is 200. Clear? Now we move on question number 4, which is the last this is the last part of the question number 3, in which we have 13 plus 15 plus 17 and the ending digit is 23. So we can observe that this series is totally incomplete. So first of all you have to complete this series, and after that we can get the answer of this question. So we have to add and subtract a common part, which is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, and we are adding or subtracting this part because this is the rule. Clear? So whenever we add 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 into 13 plus 15 plus 17, this series is complete from 1 to 23, in which we have 12 odd number, and the last part in which we have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, this is 6 odd natural number. So square of 12 minus square of 6, result is 144 minus 36, and result is 108. Now question number 4. In question number 4 we have many parts. So first part वो कह रहे हैं question number 4 में इनको आप कैटेगराइज कीजिए इवन एंड ऑड, एंड यू नो वेरी वेल दैट a natural number is said to be even whenever it is divisible by 2, and a natural number is said to be odd whenever it is not divisible by 2. Clear? So if number is divisible by 2, then it is called as a even number, and whenever it is not divisible by 2, then it is said to be that odd number. So in question number 4 we have to categorize the square of the given number is odd or even, but you know that the square of odd number is again an odd number, and square of a even number is again an even number. Clear? So in question number 4 first part, 761 is totally odd number, so square of this odd number is also an odd number. In second part, 1007 is totally an odd number, so square of 1007 is also an odd number.
In third part we have 4444. We know that 4444 is an even number, so square of this is also an even number. Clear? सो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन. So please share your problem with me and don't avoid such type of problems. You should share your problems with concerned teacher. So इस आगे डिस्कस करेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में. अभी इसमें इतने रखते हैं और आप अपना जो वर्क है उसको डेली फिनिश करते रहेंगे. ऐसा ना हो कि उसको आप डिले करके छोड़ दें और बाद में एट टाइम ऑफ कॉपी चेकिंग आपका एक सर का वर्क पूरा नहीं हो पाया. सो अपना डेली का वर्क डेली करें, उसको अवॉइड ना करें.